कभी सोचा है इंसान के पास दुनिया जीतने की ताकत है, पहाड़ हिलाने का हौसला है, सपनों को हकीकत में बदलने की काबिलियत है, लेकिन अक्सर वो जीतता नहीं क्योंकि उसके सामने सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना मन होता है। मन, ये शब्द छोटा है लेकिन इसके खेल बड़े हैं। मन सिर्फ तुम्हारा दिमाग नहीं है, ये तुम्हारी सोच है, तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम्हारी भावनाएं हैं, तुम्हारे डर हैं, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी यादें हैं। ये तुम्हारा सबसे वफादार दोस्त भी बन सकता है और तुम्हें बर्बाद करने वाला सबसे खतरनाक दुश्मन भी। मन एक सेवक की तरह जन्म लेता है, लेकिन अगर तुमने इसे काबू में रखना नहीं सीखा तो ये तुम्हारा मालिक बन जाता है। तुम सोच रहे होगे, मालिक बनना इतना बुरा क्यों है? क्योंकि एक मालिक अपने हिसाब से तुम्हें चलाता है, और अगर वो मालिक आलस, बहानों और गलत आदतों का गुलाम है तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी भी उसी दिशा में जाएगी। मन तुम्हें एक दिन में अपना गुलाम नहीं बनाता। ये खेल बड़ा ही धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। सोचो, तुम सुबह जल्दी उठने का इरादा करते हो। पहले दिन अलार्म बजता है, तुम कहते हो बस 5 मिनट और। दूसरे दिन, आज तो वैसे भी छुट्टी है, कल देखेंगे। तीसरे दिन, तुम्हारा मन अब जान चुका है कि तुम्हें बस बहाना चाहिए। यही बहाना धीरे धीरे एक आदत बन जाता है, और एक दिन तुम समझते हो कि सुबह उठना अब तुम्हारे बस में नहीं रहा। यह सिर्फ उठने की आदत की बात नहीं है, यह ड्रिंक पीने की हो सकती है, लोगों पर निर्भर रहने की हो सकती है, मेहनत से भागने की हो सकती है, या अपने सपनों को टालते जाने की हो सकती है। शुरुआत में तुम्हें लगता है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर बार दोहराने से तुम्हारा मन उस गलत आदत को नॉर्मल मान लेता है, और फिर तुम सोचते हो कि तुम चॉइसेस ले रहे हो। असल में तुम रिमोट कंट्रोल से चल रहे होते हो, जिसका बटन तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे मन के हाथ में होता है। इसका असर, सबसे पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटता है। तुम सोचते हो मैं कर सकता हूं, लेकिन अंदर से आवाज आती है नहीं कर पाएगा। फिर सपने धुंधले होने लगते हैं। जो कल तुम्हें एक्साइट करते थे, आज वो बस एक कल्पना बनकर रह जाते हैं। और सबसे बुरा, तुम अपने आप पर भरोसा खो देते हो, यानी तुम अपने सबसे बड़े सहारे को खो देते हो। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटे से गांव में एक गुरु रहते थे। उनके पास एक नौजवान शिष्य था जिसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका मन। वो गुरु से कहता, गुरुजी, मैं काम शुरू करता हूं लेकिन बीच में छोड़ देता हूं। मन कहता है आज मत करो, कल कर लेना। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह मेरे साथ चलना। सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही थी, आसमान हल्का गुलाबी था, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। गुरुजी और शिष्य नदी के किनारे पहुंचे। पानी साफ था, उसमें सूरज की पहली किरणें चमक रही थीं। गुरुजी ने बिना कुछ कहे अचानक शिष्य का सिर पानी में दबा दिया। शिष्य घबराकर हाथ पैर मारने लगा। पानी नाक और मुंह में भरने लगा। सांस रुकने लगी। कुछ सेकंड बाद गुरुजी ने उसे छोड़ दिया। शिष्य जोर जोर से सांस लेने लगा। चेहरे पर डर और हैरानी थी। गुरुजी ने पूछा, जब तुम पानी में थे तब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी ना? शिष्य बोला, हां, बस सांस लेने की। गुरुजी ने कहा, बस, मन को कंट्रोल करना भी ऐसा ही है। जब तक तुम्हें किसी चीज की जरूरत उतनी गहराई से नहीं लगेगी जितनी सांस लेने की लगी थी, तब तक तुम अपने मन को नहीं जीत पाओगे। शिष्य चुप हो गया। उसके अंदर कुछ बदल गया था। वो समझ चुका था कि मन को जीतने के लिए आधा मन या आधी कोशिश नहीं चलती। तुम्हें पूरी ताकत लगानी पड़ती है, जैसे सांस लेने के लिए लगाते हो। लेकिन हर कोई ये ताकत कैसे लाए? हर किसी के पास गुरुजी जैसे कोई नहीं होते। तो आम इंसान क्या करे? चलिए, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है एक लड़के की, अर्जुन। अर्जुन शहर में रहता था। बड़े सपने थे, लेकिन आलस का शिकार था। उसके दिन की शुरुआत ऐसे होती, सुबह अलार्म बजता,
वो सोचता, बस 10 मिनट और सो लूं। काम शुरू करता, फिर सोचता, पहले एक कप चाय ले आता हूं। उसकी ये छोटी छोटी टाल मटोल की आदतें दिन, महीने और साल में बदल गईं। उसके दोस्तों ने बिजनेस शुरू किए, नौकरियां पाई, घर खरीदे, और अर्जुन, वो वहीं का वहीं था, सपनों के साथ, लेकिन बिना मेहनत के। एक दिन अर्जुन का बचपन का दोस्त विक्रम उससे मिलने आया। विक्रम महंगी कार से उतरा, अच्छे कपड़े पहने थे, चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, यार, तू तो बदल गया। विक्रम बोला, हाँ, बदला हूं, क्योंकि मैंने अपने मन को बदल दिया। अर्जुन ने पूछा, कैसे? विक्रम ने कहा, मैं भी कभी तेरी तरह था, लेकिन एक दिन मेरी मां बीमार हो गई। दवा के पैसे नहीं थे। तब मैंने तय किया, अब आलस नहीं, सिर्फ मेहनत। शुरुआत में मुश्किल था, लेकिन रोज छोटी छोटी जीतें हासिल की। मन को सिखाया, जो जरूरी है वही पहले होगा। आज मैं अपने मन का मालिक हूं, और मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से चलती है। अर्जुन को वो बात दिल में लगी। उसने तय किया, अब बदलाव लाना है। पहले दिन उसने बस 15 मिनट काम किया, दूसरे दिन 20 मिनट, तीसरे दिन 30 मिनट, और धीरे धीरे उसका मन भी नए आदेश मानने लगा। अब जरा समझते हैं, ये मन असल में काम कैसे करता है। वैज्ञानिक कहते हैं, हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है, जो बार बार होने वाली चीजों को नॉर्मल मान लेता है। जब तुम बार बार टाल मटोल करते हो या कोई बुरी आदत अपनाते हो, तुम्हारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, एक केमिकल जो तुम्हें थोड़ी देर का सुख देता है। समस्या यह है कि यह केमिकल एडिक्टिव है। तुम्हारा दिमाग इसे चाहता है, और तुम बार बार वही काम करने लगते हो जो इसे मिलवाता है। लेकिन हमारा दिमाग एक और कमाल करता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब, तुम अपने दिमाग के कनेक्शन बदल सकते हो, नई आदतें डाल सकते हो, पुरानी आदतें तोड़ सकते हो। यह आसान नहीं है, लेकिन मुमकिन है। शर्त बस यह है कि तुम लगातार सही डायरेक्शन में मेहनत करो। तो मन को जीतने के लिए क्या करना चाहिए? एक, छोटा शुरू करो। एकदम से बड़ी आदत बदलने की कोशिश मत करो। दो, रोज 2 मिनट का नियम, बस शुरू करो, बाकी अपने आप होगा। 3, अनकंफर्टेबल जोन में जाओ। आसानी से मिलने वाली चीजें तुम्हें कमजोर बनाती हैं। 4, अकाउंटेबिलिटी रखो। किसी को बताओ कि तुम क्या बदलना चाहते हो, ताकि वो तुम्हें याद दिलाए। 5, माइंड को दोस्त मानो, उसे समझाओ, सिखाओ, मजबूर मत करो। आखिर में याद रखो, मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। अगर तुमने इसे छोड़ दिया, तो ये तुम्हें बहानों के जाल में फंसा देगा। लेकिन अगर तुमने इसे ट्रेन किया, तो ये तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुमने सपने में भी नहीं सोचा। जिंदगी की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है। ये लड़ाई तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच है। आज फैसला लो कि तुम अपने मन के मालिक बनोगे, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उस दिन तुमने पूरी दुनिया जीत ली। चलो, मैं तुम्हें बुद्ध के कुछ शब्द सुनाता हूं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन भी उसका मन है, और सबसे बड़ा मित्र भी। अगर मन पर काबू पा लिया, तो पूरी दुनिया पर जीत हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर मन ही बेकाबू हो जाए, तो सारी सफलताएं भी बेकार हो जाती हैं। सोचो, आज हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? काम की टेंशन, पैसों की चिंता, लोगों की बातें। लेकिन इन सबसे बड़ा बोझ है हमारा अपना दिमाग। ओवर थिंकिंग, चिंता और मन का भटकना हमें भीतर ही भीतर खा जाता है। बुद्ध ने कहा था, मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। आज मैं तुम्हें उनकी कुछ कहानियों के जरिए यह समझाऊंगा। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मन तो बहुत चंचल है, इसे काबू में कैसे करें? बुद्ध मुस्कुराए और एक कटोरा पानी मंगवाया। उन्होंने उसमें मिट्टी डलवाई और कहा, अब इसमें अपना चेहरा देखो। शिष्य बोला, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। बुद्ध बोले, यही हालत हमारे मन की है। जब इसमें क्रोध, लालच, ईर्ष्या और वासनाएं भर जाती हैं, तो यह गंदे पानी की तरह हो जाता है। हम सच्चाई देख ही नहीं पाते। फिर बुद्ध ने पानी को छोड़ दिया। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। उन्होंने कहा, अगर मन को शांति दो, ध्यान करो, संयम रखो, तो जैसे पानी साफ हुआ,
वैसे ही मन भी साफ और स्थिर हो जाता है। अब जरा सोचो, जब आपका मन चिंता और नकारात्मकता से भर जाता है तो क्या आप सही निर्णय ले पाते हो? नहीं, क्योंकि गंदे पानी में अपना चेहरा भी साफ नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही मन शांत होता है, क्लैरिटी मिलती है और हम चीजों को सही तरह से देख पाते हैं। बुद्ध ने एक और बार शिष्यों से कहा, मान लो किसी को एक तीर लगता है तो उसे कितना दर्द होगा? शिष्य बोला, बहुत ज्यादा। बुद्ध बोले, अगर उसी जगह दूसरा तीर भी लग जाए तो? शिष्य ने कहा, तो दर्द असहनीय हो जाएगा। बुद्ध ने समझाया, पहला तीर है जीवन की सच्चाई। कभी दुख, कभी बीमारी, कभी असफलता, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन दूसरा तीर हम खुद चलाते हैं, बार बार चिंता करके, ओवर थिंकिंग करके। समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम सोचकर बना लेते हैं। सोचो, परीक्षा नजदीक है। पहला तीर है पढ़ाई का प्रेशर। लेकिन जब आप सोचते रहते हो, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो ये दूसरा तीर है जो आपने खुद चलाया। असल दुख आधा भी नहीं था, पर ओवर थिंकिंग ने उसे दोगुना कर दिया। इसीलिए बुद्ध ने कहा, पहला तीर रोकना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन दूसरा तीर खुद मत चलाओ। अब सवाल है, मन को कैसे काबू करें? बुद्ध ने इसके लिए 3 साधन बताए। ध्यान, मेडिटेशन। दिन में बस 5 मिनट भी आंख बंद करके सांस पर ध्यान दो। जब मन भटके तो धीरे से सांस पर वापस लाओ। विचारों को देखना, पकड़ना नहीं। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस गुजर जाने दो। सही संगति, जैसा संग होगा वैसा मन बनेगा। अगर हर वक्त शिकायत करने वालों के बीच रहोगे तो मन भी नकारात्मक होगा। अगर सकारात्मक और सच्चाई वाले लोगों के बीच रहोगे तो मन भी वैसा बनेगा। छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सोचो, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 मिनट ध्यान से शुरू करें तो 1 साल में 12 घंटे का ध्यान कर चुके होंगे। एक बार एक गांव में बंदर पकड़ने के लिए शिकारी ने जाल लगाया। उसने एक घड़े में केला डाल दिया। बंदर आया, केला पकड़ लिया, लेकिन मुट्ठी बंद होने की वजह से हाथ बाहर नहीं निकाल पाया। अब बंदर चाहत छोड़ दे तो आजाद हो सकता है, लेकिन उसने केला नहीं छोड़ा और फंस गया। बुद्ध ने कहा, हमारे विचार भी उसी केले जैसे हैं। हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं, छोड़ते नहीं। यही कारण है कि हम जाल में फंस जाते हैं। अगर हम विचारों को बनाना की तरह छोड़ना सीख लें तो हम हर ट्रैप से आजाद हो जाएंगे। तो आज आपने क्या सीखा? पहला, मन को शांत करो, तभी क्लैरिटी आएगी। दूसरा, पहला तीर आ सकता है, लेकिन दूसरा तीर खुद मत चलाओ। तीसरा, विचारों को बनाना की तरह पकड़कर मत बैठे रहो। याद रखो, मनुष्य की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने मन पर है। आज से एक छोटा संकल्प लो, हर दिन कुछ मिनट अपने मन को शांत करने की कोशिश करूंगा।